Hello students, this is Rupali and this is your part 9 of surface chemistry 12th। ठीक है जी। हम आपका कोलाइडल स्टेट पढ़ रहे थे और उसके क्लासिफिकेशंस को हमने देखा था। ठीक है, दो तरह की क्लासिफिकेशंस मैंने आपको कराई थी, फिज़िकल स्टेट के बेसिस के ऊपर और आपके डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनके बेसिस के ऊपर, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, और आज हम आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे दैट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। मतलब जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो अपने कोलाइड्स को, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर आप तीन तरह के कोलाइड्स पढ़ते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड योर एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आपके क्या होते हैं जी। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉर्मली तो छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम इनका डायमेंशन होता है, लेकिन जैसे मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये, इनका डायमेंशन आप ये अज्यूम करके चलोगे कि 1 नैनोमीटर से भी कम है। लेकिन जब डिसोल्यूशन होती है इनकी या आप किसी सॉल्वेंट में इनको ऐड करते हो तो ये एक पार्टिकल बना लेते हैं कोलाइडल डायमेंशन का। ठीक है, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस हैं ये, इनका साइज़ छोटा है, 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन आफ्टर डिसोल्यूशन दे विल फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो, गोल्ड और सल्फर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके जो सोल्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, जिन फोर्सेस की वजह से ये एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, वो फोर्सेस कौन सी हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इनमें क्या होता है, ये पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं हमारे पास। सपोज़ इतना बड़ा पार्टिकल है, लेकिन डिसोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स किस रेंज की होती हैं, कोलाइडल रेंज की होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना, मल्टी और मैक्रो। मल्टी में क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल टूट कर हमारे पास जो पार्टिकल बना रहा है, किस रेंज में बना रहा है, कोलाइडल रेंज में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, देखो, नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है, जेलेटिन। और आर्टिफिशियली जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं आपकी लैब्स में, वो कौन कौन से हो सकते हैं, नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप एक दो एग्जांपल्स इसके याद कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि साइज़ इनका बड़ा होता है कोलाइडल पार्टिकल से बिफोर डिसोल्यूशन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन के ऊपर, जब आपकी कंसंट्रेशन कम है, आपका सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, उस कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। लेकिन हाई कंसंट्रेशन के ऊपर ये कैसे बिहेव करते हैं, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह। तो ऐसे पार्टिकल्स जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करें और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करें, उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर बेसिकली ये करते क्या है, ये एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, उन एग्रीगेट्स को बोलते हैं माइसेल्स। ठीक है, उसकी वजह से इनका नेचर कैसा हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स जैसा नेचर हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड वाले कोलाइड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली आपके ये जो माइसेल्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है जो आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, इसकी जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो एग्रीगेट बनाएगा और माइसेल बनाएगा, वो जो बेसिक यूनिट है वो क्या है आपका, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है सोडियम स्टीरेट। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट।
ठीक है। ये बेसिक आपका यूनिट है, सोप का बेसिक यूनिट है। बेसिकली आपके जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं उसकी एग्जांपल है सोप, ठीक है। और उसका बेसिक यूनिट होता है जैसे सोडियम स्टीरेट है, यहाँ पर एग्जांपल है जो मैंने दी हुई है, सिंपल एग्जांपल बिल्कुल, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है कैसे, Na पॉजिटिव आयन और आपके नेगेटिव आयन में। इस आयन को क्या बोलते हैं, स्टीरेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टीरेट आयन। तो आपके माइसेल्स बेसिकली होते क्या है, ये जो स्टीरेट आयन्स है ना, इनका एग्रीगेट बनाकर जो मॉलिक्यूल हमारे पास आता है उसको आप क्या बोलते हो, माइसेल्स बोलते हो, ठीक है। और जो आपके पास मॉलिक्यूल या आयन आता है वो बेसिकली किस रेंज में होता है, कोलाइडल रेंज में होता है, ठीक है। जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके ये माइसेल्स बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर आपके माइसेल्स फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, दैट इज़ CMC। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लो कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है और आपका CMC क्या होता है, ठीक है। CMC जो है वो सोप के लिए ऑलमोस्ट कितनी होती है, कहते हैं 10⁻⁴ to 10⁻³ के अराउंड होती है ये, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने आपको वैसे बता दिया है, सोप होता है या डिटर्जेंट भी इसकी एग्जांपल होती है एसोसिएटेड कोलाइड्स की आपकी, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे कि आपके जो माइसेल्स हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं, जो आपकी बेसिक यूनिट है, ठीक है, उसको यूज़ करके आपका माइसेल कैसे बनेगा, एग्रीगेट कैसे बनेगा, ठीक है, क्लस्टर कैसे बनेगा। ये तो आपको पता चल ही गया कि माइसेल बेसिकली बनता क्या है, बनता कैसे है। जो आपके आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एग्रीगेट बना लेते हैं, उस एग्रीगेट से क्या बनते हैं, माइसेल्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इन माइसेल्स में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक लायोफोबिक पार्ट होता है और एक पार्ट कौन सा होता है, लायोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये आपकी सिंपल यूनिट थी ना, इसको आप स्टीरेट आयन बोलते हो। इस आयन में बेसिकली आपके क्या है, दो पार्ट्स हैं, एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है। वो कैसे है, देखो इस आयन को अगर मैं खोल के लिखूँ ना, तो जो ये पीछे वाला पार्ट है सारा, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। इसमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं है, सारे नॉन पोलर ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये लंबा होने की वजह से और चेन की तरह होने, चेन या टेल जैसा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, नॉन पोलर टेल बोलते हैं, ठीक है। जो आगे का आपका COO ग्रुप है, COO ग्रुप है, उसको बोलते हैं पोलर ग्रुप या हेड बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं जी, हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना है, ये जो आपका पीछे ब्लैक पोर्शन है इसको आप चेन बोल सकते हो, और जो आगे बॉल जैसा लगा हुआ है रेड कलर का उसको आप क्या बोल सकते हो, हेड बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो जो आपका नॉन पोलर ग्रुप है वो अगर मैं इसको वाटर में डाल दूँ, इस पूरे आयन को मैं वाटर में डाल दूँ, ठीक है, तो जो आपका नॉन पोलर ग्रुप है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। हेंस जो पीछे वाला पार्ट है आपका वो क्या है, वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक है या लायोफोबिक है, ठीक है। फोबिक है वो, उसको पसंद नहीं है वाटर, ठीक है। और जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है, जो हेड है आपका, ठीक है, उसमें क्या है, मतलब उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है, ठीक है। हेंस वो कैसा है, वाटर लविंग है, ठीक है जी। अगर आपका जो चेन है वाटर रिपेलेंट है, अगर उसको वाटर पसंद नहीं है, ठीक है, हेंस उसको क्या पसंद है, ऑयल पसंद है, ठीक है, या ग्रीस पसंद है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑयल और ग्रीस भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं नेचर में, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका हेड है, अगर वो वाटर लविंग है तो उसको ऑयल पसंद नहीं है, हेंस वो ऑयल रिपेलेंट होंगे या ऑयल में इनसॉल्युबल होंगे वो, ठीक है। अभी हमने जो आपकी माइसेल की बेसिक यूनिट है उसके बारे में स्टडी किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया उसमें दो पार्ट होते हैं, एक चेन हो, एक आपकी टेल होती है, एक आपका हेड होता है, ठीक है। दोनों के नेचर के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपका जो एक माइसेल है ना वो ऐसी जो आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेकर बनता है, ठीक है। आपका जो माइसेल है ऐसे 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लेकर बनता है,
ठीक है, अब देखते हैं कि माइसेल आपका कैसे बनता है। अभी हमने सिर्फ इसके एक बेसिक यूनिट को डिस्कस किया है। कैसे बनता है देखो। मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने वाटर ऐड किया और उसमें मैंने क्या किया, अपना जो मेरे स्टीरेट आयंस थे वो इसमें डाल दिए मैंने, ठीक है, या मैंने सोप डाल दी, मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ तो, ठीक है। जब आपकी कंसंट्रेशन कम है सोप की तो वो कैसे बिहेव करेंगे देखो, वो वाटर के ऊपर ऊपर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। आप जब भी डिटर्जेंट, बहुत कम डिटर्जेंट अगर आप वाटर में डालोगे ना, कभी ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर एक लेयर बनती है, ठीक है, सोप की। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी सोप में दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, ठीक है। जो पोलर ग्रुप है CO ग्रुप है, ठीक है, जो ये रेड बॉल है, उसको तो वाटर बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो किस तरफ अपने आप को ओरिएंट करेगा, टूवर्ड्स वाटर में जाना पसंद करेगा वो, ठीक है। लेकिन जो उसके साथ चेन है या उसकी टेल है, उसको वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो वाटर से दूर रहे या वाटर के ऑपोजिट साइड रहे, ठीक है। इसीलिए इसकी ओरिएंटेशन देखो कैसी है कि आपका जो पोलर पार्ट है दैट इज़ टूवर्ड्स द वाटर, इन द वाटर, ठीक है, एंड योर हाइड्रोकार्बन चेन इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द वाटर, ठीक है। वो वाटर से कहाँ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, वाटर से दूर रहने की कोशिश कर रही है वो, ठीक है। लो कंसंट्रेशन के ऊपर ये कुछ ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं या आपके पास आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एग्रीगेट बना लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे, किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से क्लस्टर बना लेंगे। अगर मैं वाटर में बात करूँ तो वाटर में कैसे होगा, ठीक है, सपोज़ ये मेरा वैसा ही कंटेनर है, ठीक है। आपके जो आयंस है, स्टीरेट आयंस हैं, वो क्या करेंगे, बल्क में चले जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैं सपोज़ करूँ मेरा बल्क है, ठीक है, अंदर की तरफ चले जाएंगे और कुछ इस तरह से अपनी ओरिएंटेशन बना लेंगे, एग्रीगेट कुछ इस तरह से बना लेंगे। और इनका क्लस्टर कैसा होगा, जो पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है वो क्लस्टर के अंदर होगा, दैट इज़ योर टेल, ठीक है। और जो पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक है वो क्या होगा, क्लस्टर के बाहर होगा, ठीक है। और इस एग्रीगेट को आप क्या बोलते हो, माइसेल बोलते हो। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर माइसेल बन गया। इसको आयनिक माइसेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके हेड्स हैं उनके ऊपर क्या है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आप इसको क्या बोलते हो, आयनिक माइसेल बोलते हो, ठीक है। क्लियर है। तो आपका माइसेल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जो इसकी एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी डेली लाइफ में भी जो मतलब आपका रूटीन है, ठीक है, आपके जो कपड़े धुलते हैं या आप धोते हो, ठीक है, उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ने में, ये टॉपिक, ठीक है। ये मेरा चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो कहते हैं कि सेब की जो आपकी सोप है, सॉरी, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, आपके पास जो आयन है उसमें एक टेल है और एक हेड है, ठीक है। टेल नॉन पोलर है और जो हेड है वो कैसा है, पोलर है, ठीक है। और सपोज़ मेरे पास कोई क्लोथ है पिंक कलर का, बहुत ही मतलब सुंदर सा क्लोथ है, ठीक है। और जब मैंने इसको पहना तो इसके ऊपर क्या लग गई, डस्ट लग गई, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि डस्ट कपड़े के साथ कैसे स्टिक होती है, ड्यू टू ऑयल और ग्रीस, ठीक है। तो हैंस मेरे कपड़े में क्या लग गया, ऑयल और ग्रीस लग गया, ठीक है, डस्ट या कुछ भी डर्ट लग गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को धोएंगे ना, अब हम धोगे कैसे आप, ठीक है, कपड़े के ऊपर पानी डालोगे या आप सोप सोल्यूशन डालोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें अपना कपड़ा रखा, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा हुआ था, और उसमें मैंने क्या डाल दी, सोप डाल दी आपकी।
जब मैंने उसमें अपनी सोप डाली, ठीक है, तो सोप मेरे ऑयल के साथ जाकर कैसे इंटरेक्ट करेगी, देखो जो आपकी सोप का, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो ऑयल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर रिपेलेंट है, नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है, उसको पानी पसंद नहीं है लेकिन उसको ऑयल पसंद है, वो ऑयल सॉल्युबल है, इसीलिए वो ऑयल के अंदर चला जाएगा। और जो आपके पोलर ग्रुप्स हैं, जो आपकी ये बॉल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पर रह जाएंगी, वाटर में रह जाएंगी, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो इनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, जो पोलर ग्रुप्स हैं, पोलर हेड्स हैं, दैट इज़ टूवर्ड्स द वाटर, ठीक है, और जो आपकी चेन है दैट इज़ टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। सिंस जो पोलर ग्रुप्स हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरेक्ट करते करते क्या होगा, जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है वो आपके कपड़े से बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा वो, और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उसमें से डर्ट क्या है, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो आपकी बॉल्स हैं इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, सिमिलर चार्ज है। अब बना लेना इनके ऊपर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके कपड़े में जितनी भी ऑयल है या डर्ट है वो इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, एग्रीगेट नहीं बना सकती वो, हमारे पास सेपरेट ही रहेगी। और जैसे आप इसको वॉश करोगे उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो ये जो ऑयल और डर्ट है क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे बेसिकली कपड़े धुलते हैं आपके, ठीक है, ऐसे डर्ट या जो भी आपके कपड़ों में आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, वो ऐसे रिमूव होती है, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली सिर्फ 3 तरह के कोलाइड्स पढ़े, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है। इनके बारे में आपने क्या पढ़ा, मल्टीमॉलिक्यूलर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं ये, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे पास एग्रीगेट बना लेते हैं। मैक्रो में क्या होता है, बड़ा साइज़ होता है लेकिन डिसोल्यूशन के बाद ये हमें छोटे पार्टिकल्स देते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स में हमने पढ़ा कि लो कंसनट्रेशन के ऊपर एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हाई कंसनट्रेशन के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह, ठीक है। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आपकी क्या होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स में कैसी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूलर आपके चेन जैसे होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनमें कैसी फोर्सेस होती हैं जी, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। और एसोसिएटेड कोलाइड्स में बेसिकली क्या होता है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, आपकी वंडरवॉल फोर्सेस होंगी, ठीक है। यहाँ पर वंडरवॉल के स्पेलिंग गलत है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना इसको, WAAL होता है, ठीक है। और मल्टीमॉलिक्यूलर का साइज़ थोड़ा जो है कम होगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होगा, ठीक है। मैक्रो में मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होगा और एसोसिएटेड में भी आपका क्या होता है, जनरली हाई होता है, ठीक है। मल्टीमॉलिक्यूलर में सिर्फ लायोफिलिक पार्ट होगा, मैक्रो में लायोफोबिक होगा और एसोसिएटेड में लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो नीचे नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, प्रेपरेशन देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की, ठीक है जी।